यदि कोई आदमी किसी भी व्यक्ति को शिरडी जाने को प्रोत्साहित करे या बाबा से मिलने या बाबा के बारे में, बाबा के वैशिष्ट्य की चर्चा करे, तो यह स्वयं साईं के द्वारा ही प्रायोजित होता है। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आइए आज की कथा में बाबा की एक बेहद रोचक कथा सुनते हैं। और कथा शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी-सी आग्रह है कि लाइक, सब्सक्राइब तो आपके पसंद पर निर्भर करता है, पर कृपया सुनें अवश्य ही पूरा, ताकि आप समझ सकें कहानी का अर्थ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। ये कथा भी उस वक़्त की है जब बाबा देह रूप में द्वारका माई में मौजूद थे। उसी वक़्त यानी कि 1909 में नाना साहब चांदोरकर जो पंढरपुर में डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने अपने मित्र माने उनके परिचित ही थे एल के एल एन नूलकर साहब। तो उनसे उन्होंने कहा कि चलिए शिरडी बाबा से मिलने चलते हैं। इस बात पर नूलकर साहब ने कहा कि मैं शिरडी 2 ही शर्तों पर जा सकता हूँ, जबकि मुझे कोई ब्राह्मण रसोइया मिले और बाबा को भेंट देने के लिए नागपुर के अच्छे संतरे होने चाहिए, तभी मैं शिरडी चलूँगा। ये सुनकर चांदोरकर साहब खामोश हो गए उस वक़्त। और चूँकि मैंने पहले ही कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को साईं से मिलने या साईं के वैशिष्टता के बारे में चर्चा करता है, तो ये बाबा का ही संकेत होता है, बाबा द्वारा ही प्रायोजित होता है। वही हुआ कि उसके अगले दिन नाना साहब के पास नाना साहब चांदोरकर साहब के पास एक ब्राह्मण रसोइया नौकरी के तलाश में आया, जिसे उन्होंने नूलकर साहब के पास भेज दिया। और नूलकर साहब को ज़रूरत थी तो उन्होंने उसे नौकरी पर रख भी लिया। उसके अगले दिन नूलकर साहब के पास एक नागपुर के संतरे का पार्सल आया, जिस पर कि भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं लिखा हुआ था। इस तरह नूलकर साहब की दोनों शर्तें पूरी हो गई और अब वो चांदोरकर साहब के साथ शिरडी पहुंचे। शिरडी पहुंचने पर जब वो लोग द्वारका माई में बाबा से मिलने गए, तो चांदोरकर साहब से तो बाबा पहले से परिचित थे, वो हमेशा आया जाया करते थे शिरडी। पर नूलकर साहब को देखते ही बाबा ने कहा कि अरे नाना, तू ये किस पागल बदमाश को लेकर आया है। ये सुनकर नूलकर साहब को अच्छा नहीं लगा, पर वो खामोश ही रहे। वो दिन बीता। अगले दिन जब वो लोग फिर बाबा से मिलने गए, तो बाबा नूलकर साहब के सिर को पकड़कर पास के एक खंभे में हल्के से टकराते हुए उन्होंने कहा, बाबा ने कहा कि सत्यानाश हो तेरा। अब इन शब्दों से नूलकर साहब बहुत घबरा गए, दुखी हो गए कि बाबा मुझे श्राप दे रहे हैं। पर तभी नाना साहब ने समझाया कि घबराओ नहीं, साईं यदि तुम्हें कुछ कह रहे हैं, तुम्हें स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका अर्थ कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा के शब्द हमेशा ही सांकेतिक होते हैं और जो कुछ प्रत्यक्ष में हमें देखने में या समझने में आता है, उसका अर्थ वही हो, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। बाबा ने तुम्हें जब स्पर्श किया है, तो तुम उसे शुभ संकेत ही मानो। ठीक है, ये सोच सुनकर नूलकर साहब थोड़ा-सा उन्हें हिम्मत मिला, पर जब तक कोई चीज़ प्रत्यक्ष इंसान देख ना ले, तब तक तो उसके मन में आशंका बनी ही रहती है, वो थोड़े से आशंकित ही रहे। और उसी दिन जब वो बाड़े में आराम करने को लेटे, तो उन्हें गहरी नींद आ गई और नींद से जागकर अचानक वो नाना साहब से पान माँगने लगे। ये सुनकर नाना साहब को थोड़ी-सी अचंभा हुई, क्योंकि नूलकर साहब कभी पान खाते नहीं थे। ये सोचकर उन्हें लगा कि पान क्यों माँग रहे हैं, और ठीक उसी समय यहाँ द्वारका माई मस्जिद में किसी भक्त ने बाबा को पान का बीड़ा उपहार में दिया, जिसे बाबा ने किसी एक अन्य भक्त से यह कहते हुए उसे दिया कि ये लो और तुम नाना साहब के साथ जो बूढ़ा रुका हुआ है, उसे ले जाकर दे दो, उसे इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अब वो व्यक्ति जब वो पान का बीड़ा ले करके और जहाँ की ये लोग रुके हुए थे वहाँ आया,
तो ये देखकर नूलकर साहब के मन का सारा संशय, सारा ही अविश्वास दूर हो गया और उन्हें ना सिर्फ बाबा के वैशिष्टता और बाबा के अंतर्ज्ञान होने की जानकारी मिली, बल्कि बाबा पर उन्हें बहुत भरोसा होने लगा और अब उन्हें शिरडी छोड़ने की इच्छा ही नहीं होने लगी। बाबा भी उनका भविष्य जानकर उन्हें शिरडी में रुकने का आज्ञा बाबा ने दे दिया उन्हें। वो कुछ दिनों तक शिरडी में रुके और उसके कुछ ही दिनों बाद उनका अंतिम समय आया और उस समय बाबा के कहने से, बाबा की आज्ञा से उन्हें बहुत से धार्मिक ग्रंथों का पाठ सुनाया गया और अंत में बाबा के चरणामृत उनके मुख में दिया गया और बाबा को याद करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तब बाबा ने कहा कि नूलकर हमसे बहुत आगे निकल गया है। बाबा के कहने का अर्थ ये था कि वो यहाँ रुका। बाबा ने कहा कि नूलकर हमसे बहुत आगे निकल गया है, मेरे कहने पर वो यहाँ रुका और उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ, उसे सद्गति प्राप्त हो गई, अब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। यानी कि बाबा जो सत्यानाश हो तेरा शब्द जो बाबा कह रहे थे, वो उनके कुबुद्धि, उनके बुरे विचारों के नाश के बारे में कह रहे थे। तो ऐसी थी बाबा की सांकेतिक भाषा और ऐसा है बाबा का वैशिष्ट्य। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज की ये कथा, कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप ऐसी ही अच्छी सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार। आपने पूरी कहानी सुनी है, इसके लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।